हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 24 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 23 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। तो बात करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा जो है राठा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पठार। यानी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है कोंकण, खानदेश, बराड़, एमपी का कुछ हिस्सा और हैदराबाद का कुछ हिस्सा आता था, जिसे हम लोग जो है मराठावाद के नाम से जानते थे। और यहाँ की भाषा जो थी मराठी भाषा थी। बात करते हैं मराठा के उत्कर्ष की। तो मराठा के उत्कर्ष के जो है कई कारण थे। इसमें पहला है भौगोलिक स्थितियाँ। चूँकि मराठा जो था पठारी क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पर किला बनाना और उसको सुरक्षा देना वहाँ के लोगों के लिए आसान काम था। लेकिन वहीं जो है दूसरे लोगों को जो है उस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल का काम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है वहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ था, जिसके कारण वहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए और लोग जो हुए एकजुट हो गए मुगलों के खिलाफ। तीसरा अगर बात करते हैं दक्षिण में हिंदू और मुसलमान का संतुलन बना, यानी दोनों जो है एक हो गए। और चौथा है औरंगजेब का धर्मांध होना भी जो है मराठा उत्कर्ष का एक कारण था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो ये सिसोदिया वंश के संबंध रखते थे और इसी से संबंध रखने वाले थे सुजान सिंह और सज्जन सिंह, तथा इन्हीं के वंशज जो थे मालोजी थे, जो कि शिवाजी के दादा थे। और शाहजी भोसले जो थे शिवाजी के पिता थे, जो कि भोसले परिवार से संबंधित थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजी भोसले की जो थी 2 पत्नियां थी, जिसमें पहली के नाम की बात करते हैं तो जीजाबाई और दूसरा की बात करते हैं तो तुकाबाई। जीजाबाई की एक पुत्र था जिसका नाम जो था शिवाजी था, और तुकाबाई के पुत्र का नाम जो था एकोजी राजे था। जब शाहजी भोसले जो है तुकाबाई से विवाह कर लेते हैं तो जीजाबाई जो है अपने पुत्र के साथ अलग रहने लगती है। इस प्रकार देखा जाए तो शिवाजी पर सबसे गहरा प्रभाव जो था उनकी माता जीजाबाई का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजी भोसले के बारे में। तो शाहजी भोसले जो थे अहमदनगर और बीजापुर में सामंत थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो कहीं कहीं शिवाजी के जन्म के बारे में बोलता है 19 फरवरी 1630 और कहीं कहीं 1627 दिया जाता है। और यह जो हुआ था जन्म उनका शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था। तो शिवाजी के संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव थे और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदेस, जो कि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और उसके साथ अन्य व्यक्ति भी जुड़े हुए थे जिनका नाम था संत तुकाराम और वामन पंडित। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी की विवाह जो है किसके साथ होता है। तो शिवाजी का विवाह जो है 12 वर्ष की आयु में साईबाई निम्बालकर के साथ होता है और इसी वर्ष जो है उन्हें जो है पुणे की जागीर भी मिलता है। बात करते हैं शिवाजी का उद्देश्य क्या था। तो शिवाजी का उद्देश्य जो था स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, और इसमें जो है वह शुरू के 6 वर्ष जो है मराठा सरदार को एकत्रित करने में लगाते हैं और अगले 10 वर्ष में जो है सीमा का विस्तार करते हैं, तथा 1666 से लेकर के 72 तक जो है मुगल संघर्ष होता है और 1679 से 80 में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवाजी के पत्नियों के बारे में। तो शिवाजी की पत्नियों की संख्या जो थी 8 थी, जिसमें अगर बात करते हैं 2 प्रमुख थी, पहला साईबाई और दूसरा है सोयराबाई। साईबाई के पुत्र का नाम जो था संभाजी महाराज था और सोयराबाई के पुत्र का नाम जो है राजा राम था। और इन्हीं दोनों के बीच जो है आगे चलकर जो है उत्तराधिकार का युद्ध भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति के विजय अभियान के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी का विजय अभियान की बात करते हैं तो सबसे पहला है 1646 में जो है तोरण का किला जीता था, जो कि प्रचंडगढ़ में था और यह जो था मराठा का पहला स्तंभ द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1647 में जो है इन्होंने जो है सिंहगढ़ का किला जीता था और 1648 में पुरंदर का किला जीता और 1656 की बात करते हैं तो जावली का किला जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी 1656 में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1659 में जो है प्रतापगढ़ का किला को जीता गया था। इसी के बाद 1664 में जो है सूरत पर फिर से आक्रमण होता है। और बात करते हैं जब औरंगजेब जो आता है 1658 से 1707 तक, तो उसे पता चलता है कि दक्षिण में जो है एक शक्ति उभर रहा है जो कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो औरंगजेब जो है उसे दबाने के लिए जो है 3 प्रयास करता है, और इसके लिए वह जो है सबसे पहले जो है अफजल खां को नियुक्त करता है। अफजल खां जो होता है अपने दूत कृष्ण भास्कर को जो है उनका दमन करने के लिए भेजता है और इनका सेनापति का नाम जो था सैयद बांदा होता है। और शिवाजी के दूत की बात करते हैं तो गोपीनाथ और जीव महल थे। और अफजल खां जो होता है इसमें जो है असफल हो जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं शाइस्ता खां की, जो कि औरंगजेब का मामा होता है,
ये जो होता है 1660 ईस्वी में जो है शिवाजी का दमन करने जाता है, लेकिन यह जो होता है इसमें भी असफल रहता है। उसके बाद औरंगजेब जो है जयसिंह को भेजता है और जयसिंह तथा शिवाजी के बीच में ही जो है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होता है, जिसमें यह तय होता है कि शिवाजी को 35 किलो में से 23 किले देने होंगे और 4 लाख वार्षिक आय भी जो है भूमि देनी होगी। तीसरा शर्त था बीजापुर के खिलाफ सहयोग और चौथा है संभाजी को जो है इसी समय जो है 5000 का मनसब बनाया जाता है। इस संधि में शिवाजी ने एक और शर्त जोड़ा, जिसमें कहा गया कि बीजापुर के अंतर्गत आने वाला कोंकण और बालाघाट जो है शिवाजी को दे दिया जाए। जिसके बारे में बात करते हैं तो कोंकण से जो है 4 लाख खून वार्षिक आय प्राप्त होता था और बालाघाट से जो होता था 5 लाख खून वार्षिक आय प्राप्त होता था। और उन्होंने कहा कि 13 वर्षों में जो है वे जो है मुगलों को जो है 40 लाख वार्षिक देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1670 में जो है पुनः जो है सीगढ़ और सूरत पर आक्रमण हो जाता है। सीगढ़ के पुराना नाम की बात करते हैं तो कोंडाना था, जहाँ पर जो है तानाजी मालसुरे रहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1674 में जो है उनका राज्याभिषेक होता है और इनके राज्याभिषेक की बात करते हैं तो इसके राज्याभिषेक में जो है हेनरी ऑक्सीडेंट ने भाग लिया था। इन्होंने जो है इस राज्याभिषेक के बाद उपाधि धारण की थी छत्रपति, हैंदव, गौ ब्राह्मण और प्रतिपालक का। बात करते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 2 विधि से हुआ था, पहला वैदिक विधि से और दूसरा था तांत्रिक विधि से। वैदिक विधि से बात करते तो इसमें जो है बनारस के विद्वान विश्वेश्वर गंगा भट्ट ने भाग लिया था और तांत्रिक विधि से बात करते हैं तो निश्चल पुरी गोस्वामी ने भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्होंने जो है 1677 में कर्नाटक को जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिदियो, जो कि जंजीरा किला पर रहते थे, के नियंत्रण के लिए जो है जल सेना बनाई थी, जो कि असफल हो गया था। सिदियो के नेता की बात करते हैं तो फतेह खां सीदी था और सिदियो के खिलाफ जो है अंग्रेजों से मदद प्राप्त की थी बम्बई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति के द्वारा जो है 2 कर लगाए गए थे, जिसमें पहला था चौथ, जो कि 1/4 होता था और सरदेश मुखी की बात करते हैं जो कि 1/10 होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति की मृत्यु के बारे में, तो छत्रपति का मृत्यु जो हुआ था अप्रैल 1680 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में, तो इसमें पहला बात करते हैं तो पेशवा का स्थान आता था, जो कि प्रशासन का प्रमुख होता था। दूसरा है सर ए नोबल, जो कि सेनापति होता था। तीसरा है मामूदार, जो कि अमात्य कहलाते थे और यह जो था आय व्यय का लेखा जोखा करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाक्यानवेश की, जो कि गुप्तचर विभाग तथा दैनिक कार्यों की देखभाल करता था। और पांचवा बात करते हैं तो सुरुनवेश, जो कि पत्राचार विभाग का देखता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दबेर, जिसे सुमंत कहा जाता था, यह जो होता था विदेश मंत्री होता था को। और सदर पंडित राव की बात करते हैं तो यह जो है धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था। आठवां बात करते हैं न्यायाधीश, जो कि न्याय का काम करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी के बाद। तो बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकार को लेकर जो है राजा राम और संभाजी के बीच जो है विद्रोह होता है, जिसमें संभाजी के सेनापति की बात करते हैं तो हमीरदेव मोहिंते थे और पेशवा की बात करते हैं तो नीलोपंत थे। और इस कारण जो है संभाजी जो की विजय होती है और इसके बाद जो है संभाजी महाराज जो है दूसरे छत्रपति 1680 से 1689 में बनते हैं। और इन्हीं के समय जो है अकबर सेकंड जो था शरण मांगने आया था और इनके सलाहकार की बात करते तो कवि कलश 1689 में जो है संगमेश्वर में संभाजी को कैद कर लिया गया था। उस समय जो धोखेबाज था उनका नाम जो था गनोजी सिरके था। और उसके बाद हम बात करते हैं इन्हें कैद जो है मुकरब खां के द्वारा किया गया था और इसी समय 1689 में जो है इनका डेथ हो जाता है। बात करते हैं संभाजी महाराज की, तो संभाजी महाराज की रचनाएं 2 हैं, बुधभूषण और नखशिख। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।